मंगलवार को जो कायराना हमला पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम में हुआ, उसके बाद भारत की तरफ से अब बड़ा कदम उठाया गया है, बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया गया है, बड़ा एक्शन भारत ने लिया है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान पर भारत ने सीधा अटैक किया है। पाकिस्तान में बंद होगा भारतीय दूतावास, सिंधु जल समझौते को भी रोकने का फैसला किया गया है। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है। एक बार आपको जल्दी से सुनवाते हैं, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही है, सीसीएस की बैठक के बाद ये ब्रीफिंग हो रही है। पहले एक बार आपको वो सुनवाते हैं और उसके बाद पूरी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। पहले सुनिए एक बार क्या कहा जा रहा है। In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SAARC visa exemption scheme visas. Any SVES visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4. The defense, military, naval and air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own defense, navy and air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 48 घंटे में पाकिस्तानी राजनयिकों को भारत छोड़ना होगा और सारे पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया है। जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको खत्म करने का फैसला लिया गया है। बड़ा फैसला भारत की तरफ से। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पूरा देश सदमे में है। 28 लोगों की जान लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। वहीं भारतीय सेना भी जंगल में छिपे आतंकियों की तलाश कर रही है। हमले के बाद से ही सर्च ऑपरेशन भी जारी है। देश के पीएम और गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर इस तरह की हरकत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस आतंकी हमले के बीच कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पर निशाना साधा है। बल्कि उन्होंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का आगरा पहुंचने का वीडियो भी शेयर करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, हम एक शोकग्रस्त राष्ट्र हैं जिसने आतंकवाद के कारण कई बहुमूल्य जानें गंवाई हैं। ये कहना भी असंवेदनशील है। भगवान न करे, लेकिन अगर अमेरिका में भी ऐसा हमला हुआ होता तो क्या वहां के लोग किसी भारतीय गणमान्य व्यक्ति को स्मारकों पर घूमते और तस्वीरें खिंचवाते देखना पसंद करते? सुप्रिया श्रीनेत ने सीधे सीधे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के दौरे पर सवाल उठाए और इसे गलत बताया। उनका कहना है कि जब एक बड़ी घटना हुई है तो उन्हें भी इसमें भारत के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो घूमने में व्यस्त हैं। आतंकी हमले के बाद से देश में काफी गुस्सा है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता सरकार से बड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं, बल्कि विपक्ष ने भी साफ कर दिया है कि वो इस घटना को लेकर सरकार के साथ खड़े हैं और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस मामले पर तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं का क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। देखिए, ये तो हम सब पे हमला हो गया। ये कोई खाली 20, 25 से 28 लोगों पे हमला टूरिस्ट में, ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों पे हमला हुआ है। और इसमें मैं कोई इस वक्त सियासी बयानबाजी नहीं करना चाहती, क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त लोग जो हैं वो बहुत तकलीफ में हैं, उनके दिल रो रहे हैं और हमारे दिल भी उनके साथ रो रहे हैं। मैं इतना ही कह सकती हूँ कि होम मिनिस्टर साहब को चाहिए जल्द पता लगाएं, जो भी इसके पीछे दहशतगर्द होंगे उनको पकड़ के कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए, और ताकि
आने वाले जो वक्त में इस चीज को याद किया जाए और दोबारा खुदा न खासा इस तरह का वाकया ना हो। माजी में कैसे हालात रहे या आगे कुछ भी होगा, लेकिन एक कश्मीरी ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी भी मिसाल है जो रामबन में डिजास्टर है, इस वक्त भी बाहर के लोगों को यहाँ के मकामी लोग अपने घरों में जगह दे रहे हैं। कश्मीरियत पर दबाव नहीं। रामबन की क्यों बात कर रहे हैं? जो कल पहलगाम में हुआ तो किन लोगों ने अपने कंधों पे उठा के अस्पताल लेके अपना खून दिया? तो वही तो मैं कहती हूँ कि ये हमको दाग लगाना चाहते हैं। ऐसे जो दहशतगर्द इस किस्म की हरकत हम कश्मीरियों पे ये हमला करते हैं, हमें ऊपर दाग लगाना चाहते हैं। मगर कश्मीरी का तो रिकॉर्ड रहा है कि जब भी यहाँ यात्रा हुई उसमें लोग फंसे, किस तरह घरों में रखा। कल रामबन में 2-4 दिन पहले हादसा हुआ, कैसे कश्मीरी लोग काम आ रहे हैं। और कल रात को जब यहाँ दिन को पहलगाम में यह हादसा हुआ तो किस तरह कश्मीरियों ने अपने कंधों पे उठा के इनको अस्पताल पहुंचाया। तो यही तो कश्मीरियत है। तो मगर उसके बावजूद मुझे लगता है कि हमारा सर इस वक्त झुक गया पूरे मुल्क के सामने। भी यहाँ आ गए हैं कल से, एलजी सीएम एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है ऑन टोज है, तो किस तरह की एक एक्शन होनी चाहिए? क्योंकि अक्रॉस द बॉर्डर सुनने में आए बॉर्डर्स टाइट किए गए हैं, कुछ खदशात है वहाँ, यहाँ से कुछ और इसमें तेजी न हो जाए। मेरा तो ये है कि पता लगाना चाहिए कौन है, और जो खासकर नेशनल मीडिया है उसको बहुत ज्यादा एहतियात करना चाहिए। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कोई ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिससे मुल्क में और तनाव हो, जिससे और मुल्क में डिवीजन हो। क्योंकि जो हमारे दुश्मन हैं, जो हमारे खिलाफ हैं, वो चाहेंगे कि मुल्क के अंदर तनाव हो, हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो, आपस में लोग लड़ पड़े। और जो मैं नेशनल मीडिया का कल से कवरेज देख रही हूँ वो उसी की तरफ, वो असली मुद्दों पे नहीं आ रहे हैं। वो सिर्फ कोशिश करते हैं किस तरह इसको हिंदू मसला बना के मुसलमानों और हिंदुओं को आपस में लड़ाया जाए।